ये 8 पुट करोगे तो ये मिल जाएगी, 9 पुट करोगे तो ये मिल जाएगी, 10 पुट करोगे तो ये मिलेगी। आप वैल्यू पुट करोगे तो मिलेंगी यही 5। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? को इस 1/5 को मैं यही मल्टीप्लाई कर देता तो एक ही वैल्यू तो मिलती, मगर प्रोसेस पूरी फॉलो करोगे तो 5 मिलेंगी। तो डी मोइवर्स ने कहा कि भैया θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 एंड सो ऑन टिल θn प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2। तो उसने कहा कि n की वैल्यू इंटीजर्स हैं, आप दुनिया के सारे इंटीजर पुट कर दो इसके अंदर, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक के, प्लस θ3 एंड सो ऑन। और ये वाली जो क्वांटिटी है ना, ये वाली जो क्वांटिटी है इसको लिख दिया अपने, ये जो cos थीटा है, cos थीटा कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं cos पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 और पूरी पावर ये हो जाएगा आपका θ/2 माइनस क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी। 2 की पावर में अगर इंटीजर होगा तो एक ही आंसर होने वाला है, मगर अगर किसी भी नंबर की पावर में इंटीजर नहीं होता, रैशनल नंबर होता है, तो उसके आंसर वही होंगे जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है ना आपको? इसके 5 आंसर होंगे, इसके 5 आंसर होने वाले हैं ना, 5 वैल्यूज, इसकी 5 वैल्यूज होंगी, 5 वैल्यूज ऐसी होंगी जो इसके बराबर होंगी। वो रियल भी हो सकती हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। एक रियल मिलेगी, 4 मिलेगी आपको इमेजिनरी वैल्यूज, नॉन रियल वैल्यूज। समझ में आ रही बात है आपको? अब ये तो समझ में आ गया कि कितनी वैल्यूज आंसर आएंगी, कितनी वैल्यूज आंसर आएंगी। अब कैसे आएंगी, कैसे निकालेंगे हम इन 5 की 5 वैल्यूज को, वो भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अगर ये थोड़ी थोड़ी बातें समझ में आ गई तो आप जो है डी मोइवर्स थ्योरम को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं डी मोइवर्स थ्योरम की। डी मोइवर्स थ्योरम, ठीक है, तो डी मोइवर्स भैया ने क्या क्या कहा था सुन लेते हैं एक बार। डी मोइवर्स सर ने कहा था कि भाई आपको अगर निकालने हैं, मान लो 1 की पावर 1/5 की 5 वैल्यूज निकालने हैं, तो देखिए कैसे निकालते हैं। सबसे पहला स्टेप उन्होंने कहा था, स्टेप नंबर 1, उन्होंने कुछ स्टेप्स बताए थे, आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की रैशनल पावर लिखी हो तो उसके सारे आंसर्स बता सकते हो। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि यहां पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा होता है, राइट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म। ये बात सबसे पहले कही उसने, उसने कहा राइट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म या कहें पोलर फॉर्म। आप उसको पोलर फॉर्म में लिख लीजिए। तो इसको पोलर फॉर्म में लिख ले तो इसको z मान लेते हैं अपन, तो इसको पोलर फॉर्म में लिखें तो कितना हो जाएगा, ये 1 को लिखें तो ये हो जाएगा cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, ऐसा हो जाएगा ना भाई, पोलर फॉर्म में लिख लिया अपन ने। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 हो गया। ठीक है, स्टेप नंबर 2, डी मोइवर्स भैया ने कहा अपने को कि एड 2n पाई इन द आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में 2n पाई को ऐड कर दीजिए। अब कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। cos 0 ये है ना 0, ये आर्ग्यूमेंट है, उसने कहा इसके अंदर आप 2n पाई ऐड कर दो तो 2n पाई प्लस 0 हो जाएगा, आयोटा ये हो गया आपका 2n पाई प्लस 0 हो गया। ठीक है, ऐसा कर दो, ऐसा उसने कहा था, तो कर दिया आपने 2n पाई ऐड। ठीक है ना, n यहाँ पे इंटीजर है सर,
जो n है वो है इंटीजर, तो 2n पाई तो ऐड कर सकते हैं ना, cos 2n पाई प्लस 0 cos 0 ही तो होता है, cos 2n पाई प्लस थीटा cos थीटा होता है, sin 2n पाई प्लस थीटा कितना होता है, sin थीटा होता है। तो 2n पाई ऐड करने के लिए बोला हमने, वो ऐड भी कर दिया। ठीक है, स्टेप नंबर 1 स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गए। स्टेप नंबर 3, थर्ड स्टेप में डी मोइवर सर ने कहा कि अप्लाई डी मोइवर्स थ्योरम। अब ये डी मोइवर्स थ्योरम क्या है, अप्लाई डी मोइवर्स थ्योरम, ऐसा उन्होंने कहा। डी मोइवर्स थ्योरम ये है कि ये जो पावर है ना, ये जो पावर है, इस पावर को आप इस आर्ग्यूमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में पावर अगर लिखी है तो आप इस पावर को इस आर्ग्यूमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो। जब आप इस आर्ग्यूमेंट के साथ पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2n पाई इंटू 1/5 हो गया, तो ये हो गया भाई 2n पाई इंटू 1/5 हो गया ना, 2n पाई इंटू 1/5, तो कोस अपना आ गया कोस 2n पाई इंटू 1/5 ऐसा करके, प्लस आयोटा साइन 2n पाई इंटू 1/5, ये डी मोइवर्स थ्योरम होती है ना, कि आप जो पावर है उसको आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई कर दें। बात समझ में आ रही है आपको? स्टेप नंबर 3 क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 4, पुट n इक्वल टू 0 1 2 3 and 4 and find all the values। आप n की वैल्यू 0 पुट करो, n की वैल्यू 0 पुट करोगे, n की वैल्यू जब आप 0 पुट करोगे तो क्या सीन आ गया सर? अगर आप n इक्वल टू 0 पुट करते हो तो n इक्वल टू 0 पुट करते हो, cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 कितना आ गया, 1 आ गया कि नहीं आ गया? और n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, फिर आगे बताइए, अगर अपन n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या सीन आएगा? n की वैल्यू 1 पुट करें तो cos 2 पाई बाय 5 ये आएगा आपका cos 2 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाय 5। अरे समझ में आ रही है बात? ये आ गया n की वैल्यू 1 पुट करके, फिर n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे अपन, n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये आएगा cos 4 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 4 पाई बाय 5। n की वैल्यू आप 3 पुट कर दें, n की वैल्यू 3 पुट कर दें तो कितना आएगा, cos 6 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 6 पाई बाय 5, और फिर लास्ट में n की वैल्यू आप पुट कर दें 4, तो cos 8 पाई बाय 5 प्लस आयोटा साइन 8 पाई बाय 5, ऐसा सीन आ गया। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 वो वाली वैल्यूज हैं, इनकी पावर 5 कर दोगे तो 1 आंसर आ जाएगा, इसकी पावर 5 कर दोगे 1 आंसर आ जाएगा, इसकी पावर 5 कर दो, 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 तो आंसर आ जाएगा अपना 1, है ना भाई? जो भी आंसर आया है उसकी पावर 5 करोगे तो 1 आना चाहिए ना। तो डी मोइवर्स ने 2 बातें कही, ध्यान से सुनना दोनों बातों को। पहला तो उन्होंने कहा कि दुनिया में ये वो 5 बातें हैं, ये वो 5 वैल्यूज हैं जिनकी पावर 5 करने पर 1 आंसर आता है। और उसने ये भी कहा कि इनके अलावा और कोई नंबर नहीं है, और कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है जिसकी पावर 5 करने पे 1 आता हो, यही है वो 5। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब एक जहन में एक सवाल आना चाहिए कि n की वैल्यू 0 1 2 3 4 पुट करने के बाद तो ये आ गया, 5 पुट कर दें, 6 पुट कर दें, 7 पुट कर दें तो क्या सीन होगा?
तो डी मोइवर्स ने कहा कि अगर आप n की वैल्यू ज्यादा शाने बनते हुए 5 पुट करोगे तो यही वैल्यू फिर मिल जाएगी आपको, 6 पुट करोगे तो ये मिल जाएगी, 7 पुट करोगे तो ये मिल जाएगी, 8 पुट करोगे तो ये मिल जाएगी, 9 पुट करोगे तो ये मिल जाएगी, 10 पुट करोगे तो ये मिलेगी। आप वैल्यू पुट करोगे तो मिलेंगी यही 5। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है ना। तो उसने कहा कि n की वैल्यू इंटीजर्स हैं, आप दुनिया के सारे इंटीजर पुट कर दो इसके अंदर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के, आपको वैल्यूज यही 5 मिलनी है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब किसी ने डी मोइवर से पूछा कि सर हम 0 से 4 तक की वैल्यूज पुट करके ये निकाल लें तो क्या हम 5 से लेकर के 9 तक की वैल्यूज पुट करके भी निकाल सकते हैं? तो यस, कोई भी लगातार 5 वैल्यू पुट कर दो, आप कोई भी लगातार 5 इंटीजर पुट कर दीजिए, आपको ये 5 आंसर मिल जाएंगे। फिर डी मोइवर से किसी ने पूछा कि यही वाले क्यों पुट किए फिर आपने? ये इसलिए पुट किए क्योंकि बिल्कुल सिंपल इंटीजर्स यही हैं, तो बिल्कुल सिंपलेस्ट लुक में आंसर्स, आपको सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। आप n की वैल्यू 100 पुट कर दोगे तो फिर सिंप्लीफिकेशन करने की भी जरूरत पड़ेगी आपको। तो उसने कहा कि भाई ये बड़ी सिंपल वैल्यूज हैं, इनको अगर आप पुट कर देते हो तो आगे बहुत ज्यादा सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती आपको, बिल्कुल सिंपल आपको लुक वाली वैल्यूज मिल जाएंगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ये प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस हो गई। ठीक है ना, सॉरी ये पूरी प्रोसेस हो गई कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर रैशनल दे रखी हो ना, तो 4 स्टेप्स में सारे आंसर बता सकते हो आप, 4 स्टेप्स में सारे आंसर बता सकते हो। जो स्टेप नंबर 3 है, जो स्टेप नंबर 3 है आपका, ये वाला स्टेप में हमने जो पावर को आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई किया है, डी मोइवर्स ने पावर में आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई करने वाली बात को अपने नाम से कहा कि ये है डी मोइवर्स थ्योरम। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और पावर में आर्ग्यूमेंट को मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? ध्यान से देखो आप, अगर आप ध्यान से देखोगे, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, इसकी पावर है n। देखिए आप, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है। मुझे बताओ ये जो कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा है, क्या अपन इसको e की पावर आयोटा थीटा लिख सकते हैं क्या भाई? बिल्कुल लिख सकते हैं। e की पावर आयोटा थीटा हो गया और इसकी पावर हो गई n। ठीक हो गया सीन। अब देखो जरा ध्यान से सुनना, अब ये थीटा और ये n ब्रैकेट के आजू बाजू हैं तो मल्टीप्लाई हो ही जाते हैं, तो ये हो गया n थीटा। क्या हो गया? n थीटा, e की पावर आयोटा n थीटा। अब मुझे बताओ e की पावर आयोटा n थीटा को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, cos n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, ऐसा लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। आप देख लीजिए चाहे, ये इसके बराबर प्रूफ हो गया है और ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे n को आर्ग्यूमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हो। ठीक है, तो ये बड़ी सीधी सी बात है, पावर अगर मिलेगी तो मैं उसको आर्ग्यूमेंट में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मगर डी मोइवर्स ने बात और ज्यादा सेंसिटिव कही थी। ध्यान से सुनना, एक अंग्रेजी में एक लाइन लिख रहा हूं, वो लाइन समझ में आ जाएगी तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, पूरी कहानी की डेप्थ समझ में आ जाएगी। मैं एक अंग्रेजी में लाइन लिख रहा हूं, लाइन कुछ ऐसी है कि कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा इज द वैल्यू और वन ऑफ the values of cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n depending on n is integer or non-integral rational number, non-integral
रैशनल नंबर। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ये एक बात जो कही उसने, ये जो लाइन अंग्रेजी में उसने कही, ये जानी जाती है डी मोइवस थ्योरम के नाम से। डी मोइवस थ्योरम। ये बात जानी जाती है डी मोइवस थ्योरम के नाम से। उसने कहा ये जो वैल्यू आई है, ये इसकी इकलौती वैल्यू होगी अगर n इंटीजर है तो। अगर n इंटीजर नहीं है, नॉन इंटीग्रल रैशनल नंबर है, जैसे 1/5, तो ये इसकी इकलौती वैल्यू नहीं होगी, इसकी 5 वैल्यूज में से एक वैल्यू होगी। अरे समझ में आ रही क्या नहीं आ रही? अब पांचों की पांचों कैसे निकाले जाए, उसके लिए उसने प्रोसेस बता दिया। देख लो आप, ये सारे स्टेप्स हैं, इनको फॉलो करो, 5 की 5 आ जाएंगी। उन पांचों में से एक चाहिए आपको, सिर्फ एक चाहिए, तो यही मल्टीप्लाई कर दो इस 5 को, 1/5 को। इस 1/5 को मैं यही मल्टीप्लाई कर देता तो एक ही वैल्यू तो मिलती, मगर प्रोसेस पूरी फॉलो करोगे तो 5 मिलेंगी। तो डी मोइवर्स ने कहा कि भैया अपने पास एक थ्योरम है और प्रोसेस है, दोनों को इस्तेमाल कीजिए, सारी वैल्यूज निकालिए। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? समझ में आ रही है क्या? ये पूरी कहानी है डी मोइवर्स थ्योरम की। दिस इज द वैल्यू इफ n is integer, this is one of the value if n is non integral rational number। समझ में आ रही है बात आपको? समझ में आ रही है तो लिख लीजिए। तो रैशनल पावर्स जो हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं, है ना। चलो एक छोटू क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। छोटू क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको एक बात बता रहा हूं मैं, सहमत हो तो बताना, है ना। मैं कह रहा हूं आपको कि अगर कोई ऐसे लिख दे cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1 इंटू cos θ2 प्लस आयोटा साइन θ2, ऐसे मल्टीप्लिकेशन में चीजें लिख दे cos θ3 प्लस आयोटा साइन θ3, ऐसे करके मल्टीप्लिकेशन में कोई चीजें लिख दे लास्ट में cos θn प्लस आयोटा साइन θn। सारी चीजें यूं करते हुए मल्टीप्लिकेशन में लिखी हुई हैं, देखिए जरा, ये सारी ब्रैकेट्स मल्टीप्लिकेशन में लिखी हुई हैं। आप बस मुझे इतना बता दो, मैं अगर डायरेक्ट ऐसे लिख दूं cos θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 एंड सो ऑन टिल θn प्लस आयोटा साइन θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 एंड सो ऑन θn, तो क्या ऐसा लिखना ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है। ये e की पावर आयोटा θ1 हो गया, e की पावर आयोटा θ2 हो गया, e की पावर आयोटा θ3, e की पावर आयोटा θn हो गया। तो e की टोटल पावर कितनी हो गई? आयोटा θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 एंड सो ऑन θn। तो रियल पार्ट cos θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 एंड सो ऑन θn हो गया, और इमेजिनरी पार्ट आपका sin θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 एंड सो ऑन टिल θn हो गया। समझ में आ रही ना बातें अपने को? तो ये क्वांटिटी मल्टीप्लिकेशन में तो बड़ी लविंग होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सिर्फ ये वाली चीज डिवीजन में होती तो यहां पे माइनस θ3 आ जाता, इतना ही फर्क आता। सहमत हो? चलो ठीक है। हाँ, तो एक बड़ा सिंपल प्रॉब्लम है ये, कई बार कई जगह पे आया भी हुआ है, मगर है बिल्कुल सिंपल। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रियल पार्ट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा प्लस आयोटा कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा माइनस आयोटा कोस थीटा की पावर दे रखी है इसने 100,
इसका रियल पार्ट पूछने की हिम्मत इसने की है। तो ऑप्शंस हैं आपके कॉस 50 पाई माइनस 50 थीटा, कॉस 50 पाई प्लस 50 थीटा, सॉरी 50 पाई प्लस 100 थीटा। सी है cos 50 पाई माइनस 100 थीटा, और डी है cos 50 पाई 100 पाई माइनस 100 थीटा। 4 ऑप्शंस हैं, टिक कर दीजिए, बताइए कौन सा सही होगा। वेरी सिंपल प्रॉब्लम। न्यूमरेटर को देखते हैं जरा, है ना। देखो जरा, तरीके कई हैं करने के, बट ये वाला देखिए आप। जो साइन थीटा है ना, साइन थीटा, इसको अगर मैं लिख दूं कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा तो लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्लस आयोटा, जो कोस थीटा है उसको लिख दिया साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि मुझे आयोटा के बगल में साइन पसंद होता है ना, इस इंटेंशन से लिखा। और अगर आप ध्यान से देखोगे 1 प्लस कोस 2 अल्फा का फॉर्मूला लग जाएगा। 1 प्लस कोस 2 अल्फा कितना होता है? 2 कोस स्क्वायर अल्फा। तो वो वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो गया 2 कोस स्क्वायर, इसका आधा, इसका आधा बोले तो ये वाली चीज, ठीक है जी, है ना। एक साइन अल्फा का फॉर्मूला भी होता है, मैंने सुना है, 2 साइन अल्फा बाय 2 कॉस अल्फा बाय 2, ऐसा कुछ सीन हो गया ना, ठीक है। तो यहां से आप इंटरेस्टिंगली देखिए 2 कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 तो आ गया कॉमन, बचेगा कितना? कॉस पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2, ये बच जाएगा। सहमत हो इस बात से? ठीक है भाई, आपने एक ही तो लाइन लिखी है, दूसरी लाइन में ये होगी कहानी। अब देखो जरा, डिनोमिनेटर बता दो कितना आएगा डिनोमिनेटर। बट डिनोमिनेटर में तो बीच में माइनस माइनस है बस, और तो कोई सीन है ही नहीं। तो डिनोमिनेटर में बीच में माइनस ले लेते हैं अपन, ठीक है। तो डिनोमिनेटर हो गया आपका 2 cos पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 इंटू, ध्यान से देखना, cos पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 माइनस आयोटा साइन पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2। ये हो गया हमारा डिनोमिनेटर। क्लियर है जी? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इस माइनस साइन को अगर अपन अंदर भेज दें तो थीटा बाय 2 माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा, है ना। देखो जरा, इसको अगर अपन अंदर भेज दें इस माइनस साइन को, तो ये हो जाएगा आपका थीटा बाय 2 माइनस पाई बाय 4। अच्छा, कोस के अंदर भी माइनस भेज सकते हो आप, क्योंकि कोस को फर्क ही नहीं पड़ता। तो कोस के अंदर वाली चीज पाई बाय 4 माइनस थीटा बाय 2 लिखी है या थीटा बाय 2 माइनस पाई बाय 4 लिखी है, भाई को कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब मेरे को क्या करना है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर और पावर करनी है 100। जब आप न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर करोगे, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर और पावर करनी है अपने को 100, तो मुझे एक बात बताओ यार, कि ये वाली चीज तो ये वाली चीज से कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली चीज तो e की पावर आयोटा ये वाली क्वांटिटी हो गई, ये वाली चीज e की पावर आयोटा ये वाली क्वांटिटी हो गई, है ना। और इसकी फिर पावर जो है वो कितनी होगी?
100 होगी। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो देखो लिख रहा हूं मैं e की पावर आयोटा π/4 माइनस θ/2 की पावर 100 कर दी, तो इंटू 100 ही कर दिया एक तरीके से आपने। समझ में आ रही बात है ना? अच्छा, डिवाइड बाय, है ना, डिवाइड बाय, ये लो डिवाइड बाय e की पावर आयोटा θ/2 माइनस π/4, इसकी पावर 100 हो रही होगी, है ना? सॉरी, यहाँ इसकी पावर 100 हो रही होगी तो मल्टीप्लाई में 100 हो रहा होगा, ठीक है? तो अब देखो इसको ऊपर उचकाएंगे, अगर अपन इसको अगर अपन ऊपर उचकाएंगे तो ये चीज जो है माइनस में होके वही तो बन जाएगी। तो कुल मिला के 2 टाइम्स ऑफ हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है ये वाली पावर का हो रहा है कि नहीं हो रहा? इस वाली पावर का क्या हो रहा है? 2 टाइम्स ही तो हो रहा है इसको ऊपर उचकाएंगे तो e की पावर में 2 टाइम्स हो रहा है इसका तो 2 टाइम्स करोगे सर आप तो देख लो कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स π/4 माइनस θ/2 इंटू 100 इंटू आयोटा, ऐसा कुछ सीन बन गया। तो रियल पार्ट देख लो कितना है यार, इसका रियल पार्ट देख लो कितना है, रियल पार्ट पूछा है तो रियल पार्ट आ जाएगा कॉस और ये वाली चीज कॉस ऑफ ये वाली चीज, ठीक है? तो ये वाली चीज कितनी है आपकी, ये कैंसिल हो गया π/2 और ये थीटा π/2 इंटू 100 करोगे तो ये 50 आ गया, ठीक है, माइनस और ये कैंसिल हो गया माइनस 100 थीटा, ये आ गया, है ना? तो cos 50 माइनस 100 थीटा इसका रियल पार्ट होगा, है ना? cos 50 माइनस 100 थीटा, ये इस वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है? तो ये इसको करने का एक बहुत ही सीधा तरीका है, मतलब कुछ भी तो नहीं करना पड़ा इसमें। अपन ने ये वाली लुक लानी है, कोस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, है ना? इस लुक में है पूरा मजा। तो आपने ये लुक मेंटेन कर दी, उसके बाद तो कुछ नहीं किया, अपन ने थोड़ा अलजेब्रा लगाया और आंसर अपना आ गया है, ठीक है? लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, जरा करें इसको। फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ z की पावर 4 माइनस 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 0, है ना? ये एक पोलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है? फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ दिस। यहाँ पे z जो है मेरा वो वेरिएबल है, ठीक है? वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है? तो आप इसके रूट्स बताएं सारे के सारे। मैं बस आपसे एक बार डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करवाना चाहता हूं कि आपको डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करनी आई कि नहीं आई। जल्दी से आप 1 मिनट के अंदर इसको करके दिखा दीजिए। सो z की पावर 4 माइनस 1 माइनस आयोटा इक्वल टू 0 है ना? तो इसको अपन यूं अगर लिख लें, z की पावर 4 इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, और उसके बाद z को देखेंगे तो 1 प्लस आयोटा की पावर 1/4 है। डी मोइवर्स भैया ने कहा था कि 4 आंसर आने वाले हैं, इसके 4 आने भी चाहिए, 4 आंसर। पहला स्टेप क्या है, 1 प्लस आयोटा को लिख लेते हैं अपन पोलर फॉर्म में अभी लिख लेते हैं इसको अपन, है ना? इसकी पावर करनी है अपने को 1/4, ठीक है? तो यहाँ पे अगर अपन देखें 2 की पावर 1/2 पहले से है, फिर 1/4 पावर हो गई, तो 2 की पावर हो गई 1/8 और 1/√2 यहाँ पे है, तो इसको अपन लिख सकते हैं cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 और पूरी पावर हो गई 1/4। उसके बाद डी मोइवर्स ने कहा था कि 2n पाई ऐड कर दोगे तो यार मेहरबानी होगी आपकी। 2n पाई अपन ऐड कर देते हैं, 2n पाई ऐड करने के बाद फिर उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि आप डी मोइवर्स थ्योरम को अप्लाई कीजिए। डी मोइवर्स थ्योरम को अप्लाई कर देते हैं, अपना क्या जा रहा है, यहाँ पे देखिए हो गया है cos 8n पाई प्लस पाई, तो 8n प्लस 1 पाई ऐसा हो गया न्यूमरेटर में। डिवाइड बाय 4 है, अरे यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है? डिवाइड बाय 4 है और डी मोइवर्स थ्योरम अप्लाई करोगे, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो डिवाइड बाय 16 हो जाएगा, प्लस आयोटा
साइन 8n+1 π/16, ऐसा कुछ सीन हो गया। ठीक है, अब n की वैल्यूज पुट करनी है। कितनी पुट करनी है? n की 4 वैल्यू पुट करनी है। n = 0 पुट करना है, n = 1 पुट करना है, फिर हम पुट करेंगे n = 2 पुट करेंगे, फिर हम n = 3 पुट करेंगे। ठीक है जी, ये 4 वैल्यूज हमें 4 आंसर देंगी। n = 0 पुट करने के बाद हमको मिलता है, n = 0 पुट करते हो तो हमको मिलता है cos π/16 प्लस आयोटा sin π/16, तो हमको मिलता है 2⁻1/8 इंटू e की पावर, ध्यान से सुनना, e की पावर π/16 आयोटा, है ना, ऐसा मिल गया। n की वैल्यू जब हम 1 पुट कर रहे होंगे यार, तो हमें 9 π/16 यहां मिलेगा, मतलब 2⁻1/8 इंटू e की पावर 9 π/16 आयोटा। n = 2 पुट करेंगे तो 17 π/16 मिल जाएगा अपने को यहाँ पे। तो 2⁻1/8 हमें z मिलता है 2⁻1/8 इंटू e की पावर 17 π/16 आयोटा। अगर हम n की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो 25 π/16 यहाँ पे मिलता है। 2⁻1/8 इंटू e की पावर 25 π/16 आयोटा। ये चार वैल्यूज अपने को मिलती हैं। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग बात यहां से देख सकते हैं, दिख रही हो तो आपको, ये चारों वैल्यू जीपी में हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं। इसको हम e की पावर 8 π/16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो e आता है, फिर से e की पावर 8 π/16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है, फिर से e की पावर 8 π/16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है। e की पावर 8 π/16 आयोटा की बात कर रहा हूं मैं। e की पावर 8 π/16 आयोटा को कॉमन रेशो मानते हुए आप देखिए ये एक जीपी बन रहा है। ये चार की चार वैल्यूज हमारी जीपी में आई हैं। ठीक है, डी मोइवर्स थ्योरम के जो आंसर्स आते हैं वो जीपी में आते हैं। ये भी एक बात यहां से नोटिस की जा सकती है। डिटेल में अपन आगे इसको और एनालाइज करने वाले हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? डी मोइवर्स थ्योरम के आंसर्स आपके ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ रहे हैं। ठीक है जी, चलते हैं आगे। डी मोइवर्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए हम आगे की चीजें सीखेंगे। अभी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी एंड nth रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ठीक है ना, मजा आएगा एकदम। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना। लोग पूछते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी काय को पढ़ते हैं अपन, ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्यों पढ़ते हैं अपन। ठीक है ना, मेरे माइंड में भी इस प्रकार के सवाल घूमते रहते थे, मगर जब इंजीनियरिंग करने के लिए गए तो समझ में आया कि यार ये तो बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है आपके 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, इसके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में बड़े सारे इस्तेमाल हैं, बड़े सारे यूजेस हैं। मैथ्स में भी अपन देखेंगे इनके इस्तेमाल। जब बाइनोमियल थ्योरम आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत सारी सीरीज ऐसी होती हैं जिनका सम निकाला जा सकता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का इस्तेमाल करते हुए। तो कहने का मतलब इनके मैथमेटिकल एप्लीकेशन भी बहुत सारे हैं और इनके साइंस में भी कई सारे एप्लीकेशंस हैं। तो ये मत समझना कि ऐसी कोई चीज है जो तुमको पढ़ाई जा रही है, आगे जा करके इसके काफी सारे यूसेस हैं। ठीक है, होते क्या है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? भाई सीधी सी बात है, आप लोग कुछ कुछ जानते भी होंगे कि 1 की पावर 1/3, कि पुराने जमाने में तो बोलते थे लोग एक आंसर आएगा 1, मगर डी मोइवर्स भैया ने बता दिया था कि इसके कितने आंसर आने वाले हैं, 3 आंसर आने वाले हैं। 3 आंसर बड़े खूबसूरत होते हैं, वो बड़े काम के होते हैं, वो बड़े यूजफुल होते हैं। वो हम वही चीजें पढ़ते हैं जो यूजफुल हो, दिखने में अच्छी हो ना हो, उससे लेना देना नहीं है। सिंपल है कि डिफिकल्ट है, उससे भी कोई लेना देना नहीं है। मैथ्स में वही चीजें पढ़ी जाती हैं जो यूज में आती हों।
फिजिक्स में यूज में आती हो, केमिस्ट्री में यूज में आती हो। लोग देखो आप, थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन के फॉर्मूले देख लो आप, है ना, वर्क डन के फॉर्मूले में लोग का फॉर्मूला आता है कि नहीं आता, लोग आता है कि नहीं आता, है ना। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हो आप, वहां पे भी लोग वगैरह का इस्तेमाल आता होगा। एक्सपोनेंशियल ई की पावर का भी इस्तेमाल आता होगा, आता कि नहीं आता, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई हम वही चैप्टर बनाते हैं मैथ्स में जिनका एप्लीकेशन हो रहा हो कहीं ना कहीं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का भी सीन वैसा ही है ना। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो है इस्तेमाल में बहुत आता है ना। तो 1/1/3 की 3 वैल्यूज होंगी, वो कौन कौन सी होंगी आइए जान लेते हैं। अगर इस पावर 3 को उधर लेके गया मैं, तो x की पावर 3 इक्वल टू 1 हो गया, x की पावर 3 इक्वल टू 1 को x की पावर 3 माइनस 1 इक्वल टू 0 लिख दिया। अगर अपन इसके फैक्टर करेंगे तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएंगे। एक आंसर तो x इक्वल टू 1 आ गया, बाकी दो आंसर आएंगे इसको जीरो करने पे, और इसको जीरो करने पे जो आंसर आएंगे वो आएंगे माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो ऐसा कुछ आएगा √-3/2a। तो 3 आंसर आ चुके हैं, आप देख लीजिए। एक तो x की वैल्यू आ चुकी है 1, दूसरी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है -1/2 -1/2 प्लस √3 आयोटा प्लस √3 आयोटा बाय 2, है ना। और तीसरी वैल्यू आ चुकी है -1/2 √3 आयोटा बाय 2। आप देख ले, ये वाले 3 वैल्यूज आ गई हैं 1 की पावर 1/3 करने पे। बात समझ में आ रही है। आप ध्यान से देखिए कि इसमें एक वैल्यू तो रियल है और दो वैल्यूज हमारी नॉन रियल हैं। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना, यूनिटी का तो पता है ना, मैथ्स में 1 को यूनिटी बोला जाता है, किसी को नहीं पता तो बता दूं, 1 जो है इसको यूनिटी बोला जाता है, पावर 1/3 है तो इसलिए इसको क्यूब रूट बोला गया। एक वैल्यू रियल है, दो वैल्यू नॉन रियल है। इंटरेस्टिंग बात क्या नोटिस की गई कि ये जो वैल्यू है हमारी, आप इसका स्क्वायर करते हो तो ये आ जाता है, और इसका स्क्वायर करते हो तो ये आ जाता है। आप इसका स्क्वायर करके देख लेना, ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करके देख लेना, वो ये आ जाएगा। तो जब दोनों एक दूसरे की स्क्वायर हैं तो आप इन दोनों में से किसी को भी ओमेगा बोल सकते हो या कुछ अल्फा बोल सकते हो। इसको ओमेगा बोला गया, तो ये अगर ओमेगा है तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। अगर आप इसको ओमेगा कहना चाहते तो ये क्या हो जाता, ओमेगा स्क्वायर। तो आपसे अगर कोई पूछे ओमेगा की वैल्यू क्या है, आप ये वाली ले लो या ये वाली ले लो, क्वेश्चन सॉल्विंग पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ रही कि नहीं आ रही। आप क्वेश्चन सॉल्विंग के दौरान ओमेगा इसको लोगे या इसको लोगे, आंसर वही आएंगे आपके। तो ओमेगा ये ले लोगे तो ऑटोमेटिकली यार ये वाला ओमेगा स्क्वायर आपका हो जाएगा, ठीक है ना, और ओमेगा इसको लेते तो ये वाला हमारा ओमेगा स्क्वायर हो जाता। तो कुल मिला करके ये बात हमें समझ में आ गई कि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आर 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, नोट दिस थिंग वेरी केयरफुली। ये यूनिटी के 3 क्यूब रूट्स हैं, ठीक है। अच्छा जी, ओके जी। और ओमेगा स्क्वायर जो आए हैं वो इस वाली इक्वेशन के रूट्स आए हैं। ये बात भी अपने को समझनी है कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 को जब हम सोल्व करते हैं तब आए हैं ये दो भाई ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, तब आए हैं, ठीक है ना। ध्यान से सुनना जरा, प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं मैं, 1 बाय 1 प्रॉपर्टीज लिख देता हूं मैं, है ना। प्रॉपर्टीज, किसकी प्रॉपर्टीज लिख रहा हूं मैं, लिख रहा हूं 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज। काहे को लिख रहा हूं, लिख रहा हूं तो लिख रहा हूं भाई, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहा हूं, ठीक है। आप देखिए, नोटिस करके देखो एक और चीज, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट ओमेगा है। कैसे बोल दीजिए आप, ठीक है। ओमेगा का कॉन्जुगेट ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या है, ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट क्या है, वो ओमेगा है। बढ़िया बात हो गई ये तो, ठीक है। अब अपन एक और चीज अगर नोटिस करके देखें यहां से कि
तीनों क्यूब रूट जीपी में है कि नहीं है? जीपी में है। डी मोइवर्स थ्योरम लगाते तो 3 आंसर आते, तब भी तो जीपी आता। जीपी में है, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, देख लो चाहे आप। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी, चलो जी ये बात भी समझ में आ गई अपने को, है ना। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर इन जीपी, जीपी में है ना। लिख लेता हूं फिर से एक बार, ये लो, इनको जितनी बार लिखोगे उतना ही पे करके जाएंगे आपको ये, है ना। इनको कितनी बार लिख लो चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। ये लीजिए, वापस लिख दिया मैंने, ठीक है। जीपी में है सर ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, है ना, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, अब मेरा मन कर रहा है इनको अपन लिखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो देखो 1 को तो बेचारे को क्या ही लिखोगे आप, 1 तो 1 ही हो गया। इसकी मॉडुलस बताओ कितनी है, ओमेगा की मॉडुलस बताओ कितनी है। ओमेगा की मॉडुलस 1 है ना। देखो मॉडुलस ओमेगा की भी, ओमेगा स्क्वायर की भी और 1 की, तीनों बराबर हैं। मॉडुलस तीनों की बराबर हैं, नोट कर लिया ये बात। हाँ, तो इसको अगर मैं कहूं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, तो देखो इसकी मॉडुलस तो बेचारे की हो गई 1 ई की पावर आयोटा, थीटा लिखना था अपने को, थीटा हो गया मेरे हिसाब से तो पाई प्लस पाई बाय कितना हो गया, पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, देखो 2 पाई बाय 3, कोस 2 पाई बाय 3 कितना होता, -1/2, साइन 2 पाई बाय 3 कितना होता, √3/2। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो 1 ई की पावर आयोटा 2 पाई बाय 3, और अगला कितना होगा, जीपी में है ना ये, तो ई की पावर आयोटा 4 पाई बाय 3 होना पड़ेगा अगले को। अरे समझ में आ रही है ये बातें, है ना। यही है आपके 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर का हमने ये लिख दिया आयलर फॉर्म में लिख दिया, है ना, आयलर फॉर्म, आयलर फॉर्म भी लिख दिया। बहुत ही अच्छी बात है, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा एक और चीज देख लो जरा आप, अगर आप तीनों को जोड़ोगे तो बताइए क्या मिलेगा। तीनों को जोड़ोगे तो ये और ये कट गया, -1/2 -1/2 -1 +1 से ये भी कट गया, ठीक है। तो अगर आप 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को जोड़ देंगे तो 0 मिलेगा। मतलब ये तो इतनी पावरफुल प्रॉपर्टी है कि कोई भी इसको इस्तेमाल में ले लेता है। मतलब कोई एग्जाम ले लो आप, ये सबको ही बड़ी अच्छी लगती है ना। जेई वालों को तो फिर लगनी ही है। 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 के बराबर है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रखना है अपने को। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो मस्ती मस्ती मल्टीप्लाई करते हैं अपन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी a माइनस भी लगेगा सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर करोगे तो 1/4, माइनस बी स्क्वायर करोगे तो -3/4, तो वो हो गया +3/4, और +1/4 करोगे तो 1 हो गया। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ओमेगा क्यूब बनता है, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू जो है वो आ गई 1। ये बात भी नोटिस करनी है, ओमेगा क्यूब की वैल्यू आ गई 1। इसको समझने का एक और तरीका भी है, इसको यूं भी समझ सकते हैं, x की पावर 3 = 1। देखो यहां पे लिखा हुआ था ना, x की पावर 3 = 1, इसके आए हैं 3 रूट, एक रूट तो आया है 1, दूसरा ओमेगा और तीसरा ओमेगा स्क्वायर। तो रूट अगर ओमेगा इसका है तो ओमेगा को पुट किया जा सकता है, पुट करोगे तो ओमेगा क्यूब = 1 अपने आप भी आ गया। ऐसे बहुत सारे अंदाज हैं ये बात समझने के लिए कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमारी 1 होगी, ठीक है। ये बात तो ठीक है ही। अब इसके अलावा कुछ और बातें भी सीख लेते हैं अपन। ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं, इनके आर्ग्यूमेंट्स एपी में हैं। खुद तो ये जीपी में हैं, लेकिन इनके आर्ग्यूमेंट्स एपी में हैं। सहमत हो इस बात से आप? अपन तो बहुत सारी बातों से सहमत नहीं रहते, इतना क्या है। आर्ग्यूमेंट इनके एपी में, भाई नोटिस करो जरा, 1 है मेरा, 1 ई की पावर 0 है, तो आर्ग्यूमेंट बोले तो टोपियां 0 +2 π/3, इसमें +2 π/3 करोगे तो 4 π/3। आर्ग्यूमेंट एपी में है कि नहीं है? तो आर्ग्यूमेंट्स आर इन एपी, आर्ग्यूमेंट्स जो हैं
आर्ग्यूमेंट्स ऑफ 3 क्यूब रूट्स आर इन एपी। आर्ग्यूमेंट्स एपी में हैं, क्यूब रूट्स जो है ये जीपी में है। बहुत ही बढ़िया। एक और प्रॉपर्टी भी लिख रहा हूं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को जोड़ते हो तो 0 आता है, मगर 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की कुछ पावर करके जोड़ें, जैसे इनकी पावर 50 करके जोड़ें, तो क्या आंसर आता होगा? ये भी जानना बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है कि इनकी कुछ पावर करके जोड़ें तो, है ना। मैं जनरल डिस्कशन करना चाहता हूं। ये 50 तो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे कहा, अगर मैं कहूं कि इनकी पावर p करके जोड़ दें हम, है ना, इनकी पावर हम p करके जोड़ दें, तो दो पॉसिबिलिटी बनती हैं। एक पॉसिबिलिटी तो बनती है कि आंसर मेरा 0 आ जाए, और दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि आंसर मेरा 3 आ जाए। मेरा आंसर 3 तब आता है व्हेन p जो हो, p हो 3 का इंटीग्रल मल्टीपल। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? p की वैल्यू को आप 3 रखोगे तो ये भी 1 हो गया, ओमेगा क्यूब 1 हो गया, ओमेगा की पावर 6 1 हो गया। समझ में आ रही है? p की वैल्यू 6 रख दोगे आप तो भी 3 1 1 1 हो गए। p की वैल्यू को 9 रख दोगे आप तो 3 1 1 1 हो गए। 3 आंसर आएगा। और 0 तब आएगा जब p नहीं होगा 3 का इंटीग्रल मल्टीपल। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ओमेगा की पावर 3 1 है तो ओमेगा की पावर 6 भी तो 1 होगा। ये बात भी नोटिस करनी है यहां से अपने को, ठीक है ना भाई। ऑब्वियसली ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 9, ओमेगा की पावर 12 एंड सो ऑन, ये सब 1 ही तो होंगे अगर ओमेगा की पावर 3 1 है तो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल अगर आ जाता है p तो आंसर 3 आएगा। 3 का मल्टीपल नहीं आता तो आंसर आएगा 0। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो अब आप सोच रहे होंगे कि काहे को 0 आएगा, ऐसा भी शायद दिमाग में होगा। भाई वो 0 इसलिए आएगा क्योंकि देखो आप, सीन क्या होने वाला है, ये एक दूसरे के कॉन्जुगेट हैं, तो जब कोई भी पावर हो आप जोड़ोगे ना तो इस पार्ट को तो कैंसिल होना है, इस पार्ट को तो कैंसिल ही होना है। समझ में आ रही है बात आपको? और इन दोनों के जोड़ का जो रियल पार्ट है वो -1 आता है। वो अपन आगे भी प्रूव कर लेंगे एक दो जगहों पे, ठीक है ना, वो आगे प्रूव कर लेंगे। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? p = 1 के लिए तो प्रूव कर लिया अपन ने, ठीक है। तो भाई ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी अपन नोटिस कर लेते हैं, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट, है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर, ये भी अपन ने नोट कर ली, याद रखनी है ये बात, ठीक है। तो ये मैंने कई सारी प्रॉपर्टीज आपको बताई हैं, एक बार इनको नोट डाउन कर लो आप। तो ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको। देखिए जरा कुछ और बातें बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट। ओमेगा, ओमेगा की पावर 4, ओमेगा की पावर 7 एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज इक्वल हैं। सहमत हो इस बात से आप लोग, है ना? क्योंकि ओमेगा की पावर 4 क्या है, ओमेगा की पावर 4 है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब मेरा 1 होता है तो ओमेगा की पावर 4 ओमेगा के इक्वल है। ये बात इजीली यहां से देखी जा सकती है। सिमिलर तरीके से ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 5 ओमेगा की पावर 8 इन सब के बराबर होगा, ठीक है। होगा कि नहीं होगा? तो जब मैं आपको कह रहा था कि 1 की पावर 50 प्लस ओमेगा की पावर 50 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 50, इसके बारे में बताएं, तो आप मुझे एक बात बताइए, ओमेगा की पावर 50 और ओमेगा स्क्वायर की पावर 50, ये दोनों कहीं ना कहीं हैं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर का जोड़ ही। क्यों? क्योंकि ओमेगा की हर पावर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर या 1 बनती है। अब देखो जरा, ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 9, ये सब 1 बनती हैं।
3 से एक आगे की, इनसे एक आगे की पावर लोगे तो ओमेगा बन जाएंगी, एक आगे की पावर लोगे तो ओमेगा स्क्वायर बन जाएंगी। ओमेगा की जितनी पावर दुनिया में है उनको बनना है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ही, तो इन पावर को भी तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बनना है। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? समझ में आ रही है क्या? तो ये बात समझ में आ रही है तो फिर अपन इस लॉजिक पे पहुंच चुके हैं कि ये तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर जैसी चीज बन रही है, तो 0 के बराबर तो आना ही चाहिए अगर पावर जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है तो। ठीक है ना, एक और एंगल से ये बात समझने की हमने कोशिश कर ली। ठीक है जी, अच्छा जी, ये अगर अपने को समझ में आ गया तो अपन एक और बात कहना चाहते हैं कि जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर क्या होते हैं? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, ध्यान से सुनना कि यहां पे जो ये -1 है, इस -1 को अगर मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिख दूं तो लिखा तो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर -1 लिख दिया मैंने, ध्यान से देखो जरा। अब देखो आप, ए स्क्वायर ओमेगा ए बी, इनमें से अगर मैं ए को कॉमन ले लूं तो कितना बचा? ए प्लस ओमेगा बी बचा के नहीं बचा? अरे बच गया ना। और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म में से अगर मैं ले लूं कॉमन, क्या कॉमन लूं? बी कॉमन लेने का मन नहीं कर रहा। इसके बगल में अगर मैं लिख दूं बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, तो लिख सकता हूं क्या ओमेगा क्यूब इसके बगल में? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इन दोनों में से मैं ओमेगा स्क्वायर बी को कॉमन लेना चाहता हूं, बी ओमेगा स्क्वायर को। बी ओमेगा स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी ओमेगा बच गया। ओमेगा क्यूब इसलिए लिखा था ताकि ये वाले सेम आ जाएं। आप देखो ए प्लस बी ओमेगा को फिर से कॉमन ले लिया तो ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर आ गया है। अरे समझ में आ रही है क्या बात? मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वाली जो चीज है, आप इसकी जगह पे ए प्लस बी ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। देख लो आप इजीली, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मैंने -1 को लिखा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ए बी और ए स्क्वायर में से ए कॉमन ले लिया, ओमेगा स्क्वायर ए बी और बी स्क्वायर में से मैंने बी ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहां ओमेगा क्यूब लिख दिया था क्योंकि 1 होता है, तो यहां पे ए प्लस बी ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा, बी ओमेगा को कॉमन लेके यहां ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर बच गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फैक्टर करोगे तो ए प्लस बी ओमेगा और ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर होंगे। अगर आप ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की भाषा में फैक्टर करना चाहते हो, कितने इंटरेस्टिंग फैक्टर हैं। अच्छा, इसमें और ज्यादा मजेदार चीज नोटिस करनी, तो b इंटू 1 है कि नहीं है यहाँ पे? तो a प्लस बी के बगल में एक बार 1 फिर ओमेगा स्क्वायर। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर नेचर की बहुत सारी चीजों में देखने को मिलते हैं। देखो कितना ब्यूटीफुल सी ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपन 7वीं 8वीं क्लास से इस्तेमाल में लेते हुए आ रहे हैं। उसके फैक्टर्स में भी ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कितने सिमेट्रिकली घुसे हुए हैं, ये बात अपन नोटिस कर सकते हैं। अगर इसी तर्ज पे हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फैक्टर करना चाहें तो वो ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी ओमेगा इंटू ए माइनस बी ओमेगा स्क्वायर होंगे। आप करना चाहो तो कर सकते हो। सहमत हैं इस बात से? और एक कहानी है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की, है ना। इसके फैक्टर मालूम है क्या अपने को? ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। उसको आप ऐसे लिख सकते हो, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ऐसा करके। तो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की भाषा में, इनफैक्ट मैं ये कहूं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की भाषा में, हम इनके फैक्टर्स कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर याद होगा तो कुछ ऐसे सवाल प्रीवियस ईयर्स में आए हैं जो
खटाक से सोल्व हो जाएंगे। अगर आगे कभी देखने को मिले तो आप बिल्कुल अचंभित नहीं रहोगे, पेपर में आपका हाथ चलेगा खट खट खट। समझ में आ रही बात आपको? तो ये वाली बात अपने को, अलजबरा भी थोड़ा अपन ने यहाँ पे डिस्कस करा है इनका। कैसे आए मतलब ये ठीक है, a माइनस बी। थर्ड वाला पूछ रहे हो, पहले वाले दो आगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, ये ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लोगे तो वो आ जाएगा वही वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ऐसे सोच सकते हो आप। ठीक है, तो एक और बात समझते हैं कि ज्योमेट्रिकली अगर मैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को प्लॉट करना चाहूं रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस पे या एक्स वाई एक्सिस पे, तो कर सकते हैं सर प्लॉट, कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं जरा कहाँ मिलेगा 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर में। देखो 1 तो मिल जाएगा यहीं पे, ये लो 1, 1 कहाँ जाएगा, ये मिल गया अपने को 1। अच्छा ओमेगा मिलेगा अपने को 2π/3 एंगल पे। अभी देखा था ना आर्ग्यूमेंट कितना आया था, देखो चलते हैं पीछे, ओमेगा मिलेगा 2π/3 एंगल पे। अच्छा मॉडुलस देखो 1 है, मॉडुलस तो दोनों का 1 है, 2π/3 एंगल पे मिलेगा और 2π/3 एंगल पे मिलेगा यूं, और आगे फिर 2π/3 करोगे तो फिर अगला 4π/3 पे मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये बात अपने को अगर क्लियर है तो बना देता हूं मैं कि इसी को अगर अपन 2π/3 यूं करके रोटेट करेंगे तो मॉडुलस तो 1 है, तो ये लो आर्ग्यूमेंट में बदलाव आएगा बस। तो ये देखो आप, है ना, ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर 1 था, तो इसमें मैंने 2π/3 एंगल की वृद्धि कर दी, तो ये आ गया हमारा ओमेगा। और इसमें फिर आगे 2π/3 करोगे तो ये 2π/3 और करने के बाद ये लो, ये भी अपन ने 2π/3 कर दिया, है ना। 2π/3 कितना होता है 120 डिग्री, तो फील आएगी थोड़ी आपको कि हाँ ये 120, ये प्लस 120 240, बच गया 120 360। ठीक है, तो यहाँ पे होते हैं आपके 1, ये हमारा ओमेगा है और ये हो गया ओमेगा स्क्वायर। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को आप देख के आप बोलेंगे यार ये तो बड़े मतलब एकदम सर्कल पे लाई कर रहे हैं, है ना, मतलब आप बोल सकते हैं कि ये सर्कल पे लाई कर रहे हैं। देखो कोशिश करते हैं पूरा सर्कल बनाने की, ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर देखो ऐसे करके सर्कल पे लाई कर रहे हैं, है ना। अरे भाई क्या हो गया, ये कर रहे हैं क्या, देखो कर रहे हैं, सच में ही कर रहे हैं। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर सर्कल पे लाई कर रहे हैं, ये बात अपने को समझ में आ गई। ठीक है, तो लिख देता हूँ इस बात को कि जी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लाइज ऑन अ सर्कल, लाइज ऑन अ सर्कल जिसका सेंटर है ओरिजिन, जिसका सेंटर है 0,0 एंड रेडियस जो है अपने सर्कल की वो है आपकी 1 यूनिट। क्यों 1 यूनिट है, क्योंकि तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 था, तो ओरिजिन से दूरी उनकी 1 थी। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग बात अपन नोटिस करेंगे, अगर मैं इनको मिला दूं ऐसे करके यूं करके, तो क्या आपको नहीं लगता इक्विलेटरल ट्रायंगल बननी चाहिए। 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को एज अ वर्टेक्स ले लिया जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बननी चाहिए, बन रही है। तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल भी बनाते हैं, ये बात तो हो गई हमारी। तो अगली बात भी लिख देता हूं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड बता सकते हो क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जी, आप इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की डायरेक्ट साइड बता सकते हो। देखो आप ये वाली साइड निकालने की कोशिश कर रहे होगे, ये निकाल लो, इजीली निकल जाएगी। ये वाली साइड कैसे निकलेगी, ये वाली साइड, ओमेगा कितना होता है, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, अरे ओमेगा की वैल्यू कितनी है -1/2 कोमा +√3/2, तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए -1/2 कोमा √3/2, और ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने हो गए इस वाले के
-1/2 कोमा -√3/2। तो आप देखोगे y कोऑर्डिनेट का डबल नहीं होगी ये साइड? अरे होगी क्या भाई, y कोऑर्डिनेट का डबल कर दोगे तो √3/2 का डबल कितना हो गया √3, तो ये कितनी हो गई √3। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर बनाते हैं, इस ट्रायंगल की साइड हो गई √3, साइड ऑफ दिस ट्रायंगल, साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल √3 हो गई है। ठीक है, और क्या निकालें अपन, कुछ ज्योमेट्री में बचा तो इसमें से है नहीं, सब कुछ तो मुझे लगता है हमने निकाल ही लिया। एंगल समझ में आ गया, सारी कहानी सारी ज्योमेट्री आपके सामने है, कुछ भी सवाल आता है इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कि छूटना चाहिए, वो लिख लीजिए आप लोग। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको मैं छोटा सा, बताएं जरा। क्वेश्चन ये है कि सवाल है 5 माइनस ओमेगा इंटू 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस ओमेगा इंटू 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ऑप्शन दे रहा हूं 29, 30, 31, 32। चार ऑप्शन है, बताइए जरा। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 5 माइनस ओमेगा इंटू 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है? चार सवाल हैं, चार ऑप्शन है। हाँ, 30, 31। वेरी सिंपल कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को अपन एक्स माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसमें एक्स की वैल्यू 5 पुट कर देंगे अगर अपन, तो 31 के बराबर आ जाएगा 5 माइनस ओमेगा इंटू 5 माइनस ओमेगा स्क्वायर। वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है। और क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 इंटू 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस ओमेगा 3 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n माइनस 1 इंटू n माइनस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ऑप्शन दे रहा हूं मैं n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1, सी ऑप्शन है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस n, डी ऑप्शन है नन ऑफ दिस। बताएं जरा। ऑब्वियसली यहाँ पे ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर दी इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम में ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर दे आर इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये बात अपने को समझनी है ना। सी हो गया, कितना के बी आ गया, क्या बी सी क्या आ गया, सी आ रहा है। अच्छा चलो देख लेते हैं जी, देख लेते हैं जरा क्या आंसर आ रहा है। तो तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? n-1 टर्म्स है ना। यस, n-1 टर्म्स है इसमें, बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर मैं इसकी rth टर्म लिखना चाहूं, rth टर्म, तो वो कितनी हो जाएगी? r इंटू फिर r प्लस 1 माइनस ओमेगा, है ना, और r प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना। ऐसा हो जाएगा r इंटू r प्लस 1 माइनस ओमेगा और r प्लस 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऐसा कुछ सीन हो जाएगा, ठीक है। और ये तो अपन जानते ही है ना, अभी अपन ने पिछला प्रॉब्लम किया था, ये तो बड़ा सिंपल चीज है। तो ये हो जाएगा अपना टी आर जो है ना, ये हो जाएगा
कितना हो जाएगा ये r+1 का स्क्वायर प्लस r+1 ऐसा हो जाएगा क्या? देखो ठीक लिखा है क्या मैंने? अरे ठीक लिखा है क्या? यस नो? ठीक है चलो ठीक है, r+1 का स्क्वायर प्लस r+1 हो गया। ठीक है जी, और इसको थोड़ा और अच्छे से लिखेंगे तो ये हो गया आपका r² प्लस 2r प्लस r हो गया प्लस 3r, 1+1+1 ये तो +3, ऐसा भी सीन हो गया जी, ऐसा कुछ आ गया ये तो। ये हो गया हमारा r³ प्लस 3r स्क्वायर प्लस 3r, ऐसा कुछ सीन आ गया ये तो। अरे गजब, मस्त हो गया। इसमें +1 -1 करके देखो और अच्छा लगेगा आपको जीवन में। तो दिस क्वांटिटी इज r+1 की पावर 3, ठीक है ना। तो TR जो हो गई है r+1 की पावर 3 -1 हो गई है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है सिग्मा TR, R की वैल्यू 1 से लेकर के n-1 तक, ये वाली चीज निकालनी होगी। अरे यही चीज निकालनी है, तो ये मेरे को निकालना है सम S। तो यार ये निकाल लो आप, फिर क्या दिक्कत है। R की वैल्यू 1 से लेकर के n-1, r+1 की पावर 3 माइनस में हो गया 1। किसी को कोई समस्या है तो पूछ लीजिए। r इक्वल टू, अच्छा r इक्वल टू 1 से आएगा क्या? यस 1 से ही आएगा, है ना। यस 1 से आएगा। तो आप यहां पे देखिए, r की वैल्यू 1 डालेंगे तो 2³ हो रहा है, 2 डालेंगे 3³ 2³ 3³ 4³ और करते करते n³ तक जा रहा है। तो ये वाली कहानी देखोगे तो दिस इज बेसिकली n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर -1, ऐसी आ रही कि नहीं आ रही? और माइनस में लगा है सिग्मा 1 के ऊपर, तो सिग्मा 1 होता है जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो है n-1। ये लीजिए सर, तो माइनस माइनस +1 कैंसिल होकर के माइनस का n आ गया और आगे n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर आ गया। आई होप ये कहानी पूरी समझ में आ रही होगी। सो दिस इज n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर -n। ठीक है जी, है ना, क्लियर है। देखो सीक्वेंस का फंडा इस्तेमाल में हुआ है, थोड़ा सा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का फंडा इस्तेमाल में हुआ था, हल्की सी यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं सीधा यहाँ पे सिग्मा लगा के फिर कुछ 3 चीजें आती उनको जोड़ता, दिमाग चला कि यार ये तो कुछ देखी देखी चीज लग रही है, +1 -1 किया, r+1 का क्यूब बना, दिमाग चलना चाहिए था अपना, ठीक है ना। तो भाई हो गया सॉल्व। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स मतलब आप जेई मेंस के लिए एकदम आइडियल क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन पेपर में मिलते हैं, जेई मेंस वालों को अच्छे लगते हैं ऐसे क्वेश्चंस, अपनी आदत होनी चाहिए करने की, ठीक है। चलें आगे। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रब कर दूं इसको, मतलब आगे कर दूं, लिख लिया क्या? चलो, इफ a+ω की पावर -1 प्लस b+ω की पावर -1 प्लस c+ω की पावर -1 इज इक्वल टू 2ω की पावर -1 एंड a+ω² की पावर -1 b+ω² की -1 का जोड़ कर रहा हूं मैं, c+ω² की पावर -1 इज इक्वल टू
2 ओमेगा की पावर -2 है ना। ये c प्लस ओमेगा स्क्वायर था, b प्लस ओमेगा स्क्वायर, a प्लस ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है ना, ठीक है। देन 1 प्लस a की पावर -1 प्लस 1 प्लस b की पावर -1 प्लस 1 प्लस c की पावर -1 की वैल्यू क्या होगी? पहला ऑप्शन है 0 होगी क्या, दूसरा ऑप्शन है 2 होगी क्या, तीसरा ऑप्शन है -2 होगी क्या, फोर्थ ऑप्शन है डेटा इज इनसफिशिएंट। डेटा इज इनसफिशिएंट, है ना। बताइए, सोचिए जरा, ठीक है। अब ये बात गिवन है जी, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर वेयर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द imaginary क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, है ना, इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है, इमेजिनरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है जी। बताइए, चलो अपन देख लेते हैं, थोड़ा अलग टाइप का प्रॉब्लम है। देखिए, इसको और इसको देखो आप थोड़ा ध्यान से ना, ऐसे ऐसे करके देखो, आपको कुछ ऐसा महसूस होगा कि जैसे किसी ने इस वाली इक्वेशन में, जैसे किसी ने इस वाली इक्वेशन में ओमेगा पुट कर दिया हो, जैसे किसी ने इस वाली इक्वेशन का रूट ओमेगा कह दिया हो, ऐसा महसूस होगा आपको। इसको देख के इस पे अपनी निगाहें टिकाओगे तो आपको ऐसा महसूस होगा किसी ने ऐसा कह दिया हो कि इसका एक रूट ओमेगा है। अरे समझ में आ रही है क्या भाई? ओमेगा रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा ना यार। 1/a प्लस ओमेगा की पावर -1, 1 बी प्लस ओमेगा की पावर -1, 1 सी प्लस ओमेगा की पावर -1 इक्वल टू 2/ओमेगा 2 इंटू ओमेगा की पावर -1, ठीक है। ये वाली इक्वेशन ट्रू है तो इसका मतलब इसका एक रूट ओमेगा होना ट्रू है, और दूसरी इक्वेशन को देखते ही आपको लगेगा कि इसका दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर होना ट्रू है। दूसरे वाली इक्वेशन को देखिए, ऐसा लगेगा मानो कोई कह रहा हो इसमें ओमेगा स्क्वायर सेटिस्फाई करेगा, मतलब इसका रूट होगा। अरे समझ में आ रही है क्या भाई बात? ये अब ये वाली बात तो हमें समझ में आ रही है, इसके साथ कुछ और बातें जो हम यहां से देख के समझ सकते हैं वो ये कि सर ये क्यूबिक इक्वेशन है, दिस इज अ क्यूबिक इक्वेशन। ये क्यूबिक इक्वेशन है कि नहीं है? अरे क्यूबिक है ये। एलसीएम वगैरह लोगे, 3 फैक्टर होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्यूबिक इक्वेशन। एक्स की पावर 3 से बड़ी एक्स की पावर नहीं बन सकती। क्यूबिक इक्वेशन है तो इसका चौथा रूट कुछ रहा होगा। सपोज क्या माने, जेड मान लेते हैं ये लोग, सॉरी थर्ड रूट। इसका भाई क्यूबिक इक्वेशन के 2 रूट तो पता है, तीसरा रूट रहा होगा जेड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? जेड, ठीक है। क्या आप मुझे इस क्यूबिक इक्वेशन में सम ऑफ रूट्स बता सकते हो क्या? सम ऑफ रूट्स होगा हमारा इतना, वो तो -b/a होता है। अरे होता है कि नहीं होता? सम ऑफ रूट का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस b बाय ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। पहले बताओ इस बात से सहमत हो आप लोग? अरे सहमत हो क्या? अब चलो एक क्यूबिक इक्वेशन को थोड़ा जांचते हैं। जब आप ये करोगे ना, एलसीएम लोगे, तो यहां पे कितना आएगा? b प्लस एक्स इंटू सी प्लस, मर चुके हो क्या? बता दो कितना आएगा? b प्लस एक्स इंटू सी प्लस एक्स। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे होगे आप तो ये x आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे आएगा a प्लस एक्स इंटू सी प्लस एक्स इंटू भी x आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ साथ के साथ में।
यहाँ पे आएगा a प्लस एक्स इंटू बी प्लस एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 2 इंटू ए प्लस एक्स इंटू बी प्लस एक्स इंटू सी प्लस एक्स, ऐसा कुछ सीन आ गया होगा। मुझे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बता दो। देखो x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब 1 बन गया, x इंटू एक्स इंटू एक्स क्यूब 2 बन गए, x इंटू एक्स इंटू एक्स क्यूब 3 बन गए, और 2x क्यूब राइट में, 3x क्यूब लेफ्ट में, इधर लाओगे तो 1x क्यूब, तो कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब हो गया 1। ठीक है जी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताइए जरा। यहां से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बनेगा जब x इंटू एक्स वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, और x का कोफिशिएंट कितना है b प्लस सी, यहां b प्लस सी, यहां a प्लस सी, यहां a प्लस बी, तो आपको क्या लगता है कितना आ गया? 2a प्लस 2b प्लस 2c हो गया। और यहां x का कोफिशिएंट कितना होगा? यहां x का कोफिशिएंट होगा भाई इसकी कांस्टेंट टर्म ab, जब x का निकालना, एक्स स्क्वायर का निकालना, एक्स स्क्वायर का, तो यहां एक्स स्क्वायर का कब होगा? जब x इंटू एक्स a से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो 2a प्लस x इंटू एक्स सी से मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो राइट साइड में भी कितना है? 2a प्लस 2b प्लस 2c। लेफ्ट में लाओगे तो -2a माइनस 2b माइनस 2c इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा हो गया। तो आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखोगे तो 0 आ रहा है। अरे समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? क्या आ रहा है? 0। अगर ये एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 आ गया मेरा, तो सम ऑफ रूट कितना हो गया? सम ऑफ रूट कितना हो गया? 0। अब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के साथ तीसरी वैल्यू जो जोड़ 0 कर दे, ऐसी तीसरी वैल्यू की हिम्मत तो भाई 1 हो सकता है। 1 ही इतनी हिम्मत कर सकता है कि ओमेगा ओमेगा स्क्वायर के साथ जुड़ के क्या कर दे। तो इसका जो तीसरा रूट है वो है 1। 1 तीसरा रूट है, तो 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, 1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब 1 अपॉन a प्लस 1 प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 को 2/1 होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। इस वैल्यू को 2 होना पड़ेगा। सहमत हैं इस बात से आप लोग? क्लियर है एकदम? क्लियर है तो लिख लो फिर। z equal to 1 is the third root of the cubic equation. Third root of the cubic equation. Cubic equation का थर्ड रूट होगा। तो आज अपन इतना ही करेंगे। आई होप आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की पूरी कहानी समझ आ रही होगी और आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे होंगे। आज की क्लास में इतना ही करेंगे। हमारी अगली जो क्लास होने वाली है उसमें अपन nth रूट्स ऑफ यूनिटी करेंगे, कुछ और बातें करेंगे। ठीक है।